नमस्कार, मैं तृप्ति आप सबके बीच लेकर आई हूँ आज नेक्स्ट लाइन पॉलिटिकल बाइट की तरफ से ये खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दोस्तों आज हम बात करेंगे नागा साधुओं की जिंदगी के बारे में। नागा बनने के लिए किस तरह की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, कैसी होती है नागा साधुओं की जिंदगी। नागा साधुओं के बारे में कुछ ऐसी बातें हम करेंगे, रोचक जानकारियाँ आपको देंगे जो शायद आपके पास नहीं हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। 1 फरवरी 1888 प्रयागराज में कुंभ चल रहा था और इसी बीच ब्रिटेन के अखबार मखजान मसीही में कुंभ को लेकर एक खबर छपी। खबर में लिखा था, कुंभ में 400 वस्त्रहीन साधुओं ने जुलूस निकाला। लोग इनके दर्शन के लिए दोनों तरफ खड़े थे। कुछ लोग इनकी पूजा भी कर रहे थे। इनमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी थी। एक अंग्रेज अफसर इनके लिए रास्ता बनवा रहा था। ब्रिटेन में सरकार न्यूडिटी पर सजा देती है, लेकिन इंडिया में तो वस्त्रहीन साधुओं के जुलूस में जॉइंट मजिस्ट्रेट रैंक का अफसर भेजा जा रहा है। ये दुखद है। जब ये खबर छपी तो क्या हुआ? उसके बाद ईसाइयों की सबसे बड़ी संस्था क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फोय ने ब्रिटेन के एक सांसद को चिट्ठी लिखी। फोय ने लिखा, वस्त्रहीन साधुओं के जुलूस से तो शिक्षित हिंदू समाज भी शर्म से गड़ जाता है। इस काम के लिए ब्रितानी सरकार ने अंग्रेज सरकार को क्यों तैनात किया? ऐसा करना ईसाई धर्म के लिए शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि भारतीयों ने अंग्रेजों को झुका दिया। फिर 16 अगस्त 1888 को सरकार ने फोय की चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा, इलाहाबाद और बाकी जगहों पर ये साधु परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं। ये हिंदू समाज में बहुत पवित्र माने जाते हैं। हमें तो इनमें कोई बुराई नहीं दिखती। फिर वस्त्रहीन जुलूस निकालने वाले ये साधु नागा सन्यासी थे कहलाया। हर बार कुंभ में पहला शाही स्नान नागा सन्यासी ही करते हैं। महाकुंभ के किस्से सीरीज के चौथे एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे, जी हाँ, नागा सन्यासी के बारे में। इनके बारे में आज हम बात करेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। नागा शब्द संस्कृत के नग से बना हुआ है। नग मतलब पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है। ये 10 नाम है: गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। इसी के लिए नागा साधुओं को दशनामी भी कहा जाता है। नागा सन्यासी 2 तरह के होते हैं, एक शास्त्रधारी और दूसरा शस्त्रधारी। मुगलों के आक्रमण के बाद सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी तो नागा साधुओं ने इसका ये कहते हुए विरोध किया कि वे आध्यात्मिक है, उन्हें शस्त्र की जरूरत नहीं। बाद में श्रृंगेरी मठ ने शस्त्र अस्त्र वाले नागा साधुओं की फौज तैयार की। इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल होते थे पहले, बाद में जातियों का बैरियर हटा दिया गया। इसके बाद आपको बता दें, नागा बनने की 3 स्टेज अखाड़े वाले घर जाकर कैसे करते हैं पड़ताल आपको बता दें। नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है। इसके 3 स्टेज हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्री स्टेज यानी कि परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है उसे पहले लौटा दिया जाता है। फिर भी वो नहीं मानता, तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो ही उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है।
वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना इनका काम होता है। एक टाइम भी भोजन करते हैं वो। काम, वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखते हैं ये। इस दौरान ये देखा जाता है कि वो मोह माया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। तो जो परख अवधि में खरा उतरता है उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। फिर भी वह नहीं लौटता है तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार दिया जाता है। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। खाड़ी की तरफ से इन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट लेते हैं। इस मौके पर शीरा और धनिया बांटा जाता है। फिर महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं। उसके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में स्नान कराया जाता है। वह पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में ये लिख चुके हैं कि महापुरुष नागाओं को 3 दिन तक उपवास रखना होता है। फिर वह खुद का श्राद्ध करता है। उसे 17 पिंड दान करने होते हैं, 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंड दान खुद का। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह नया जीवन लेकर अखाड़े में तब लौटता है। आधी रात में विरजा यानी विजय यज्ञ किया जाता है। महापुरुष से कहते एक बार कि वो चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, कहा यह भी जाता है कि इनके बारे में कई और चीज़ें हैं जो लोगों को जानने की ज़रूरत है। सुबह 4 बजे महापुरुष को गंगा तट पर लाया जाता है और फिर 108 डुबकियां लगवाई जाती है और तब दंड कमंडल का त्याग कराया जाता है। अवधूत सन्यासी वो बन जाता है। तब 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास भी रखना पड़ता है। इतना ही नहीं, उनके बारे में बात करें तो आप शायद ये ना जानते हो, लेकिन उनके जननांग की एक नस भी खींची जाती है। जी हाँ, साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। इतना ही नहीं, सिर पर जल छिड़का जाता है। 4 जगह लगने वाले कुंभ जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयाग के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। उनके बारे में बात की जाए तो कुछ महिला नागा वस्त्र के बारे में भी बात की जाती है, लेकिन हम यहाँ आपको पुरुष नागाओं के बारे में बताते हुए नजर आए हैं। जैसे आपको बता दें, अगर किसी साधु का निधन हो जाता है तो उसकी देह को सीधी स्थिति में बैठाने के लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाया जाता है। फिर एक गड्ढा खोदकर समाधि दे दी जाती है। मुंह पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर होता है। समाधि के समय काशी, प्रयाग, हरिद्वार में धनी नागाओं को पत्थर बांधकर गंगा में प्रवाहित किया जाता है। नागा के निधन के 40वें दिन सामूहिक भोज होता है, जो एक बड़े भंडारे जैसा होता है।